नमस्कार। वक्त सुबह के 7 बजे हैं। मैं हूं आशीष सिन्हा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। अगले 1 घंटे तक तमाम बड़ी और जरूरी खबरों का जिक्र करेंगे। विधानसभा चुनावों का अपडेट भी आपके सामने होगा और इसके साथ ही ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे और रिपोर्टर से अपडेट लेंगे। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। देश में आज चुनावी संग्राम हो रहा है। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। 2 नवंबर को इन चुनावों के नतीजे आएंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है, कतारें लगी हुई हैं मतदाताओं की अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। 2 नवंबर को इन उपचुनावों के नतीजे आने वाले हैं। वोटिंग कोविड नियमों का पालन करते हुए हो रही है। चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कहा है कि जो मतदान हो रहे हैं उनमें कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। जी हाँ, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की लड़ाई है। बंगाल की 4 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल, जी हाँ, जहां पर विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी जीत मिली, टीएमसी ने सरकार बनाई। अब उपचुनावों में फिर से एक बार मौका है बीजेपी को टक्कर देने का। और इसी खबर पर हम सीधे आपको बंगाल लिए चलते हैं। रोनित हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। क्या जानकारी मिल रही है रोनित? अभी कितनी भीड़ जुट पाई है मतदान केंद्रों पर और किस तरह की लड़ाई, किस तरह का मुकाबला होने की संभावना है? देखिए, लड़ाई सिर्फ एक तरफा ही हो सकता है, क्योंकि ये उपनिर्वाचन जब होता है ये एक सेंट्रलाइज वोट होने का एक संभावना रहता है। मगर इस लड़ाई को जोरदार करने के लिए बीजेपी भी हावी हो चुका है। बीजेपी की तरफ से कहना है कि ये जो 4 चुनाव है, ये 4 चुनाव में वो लोग टोटली फोकस कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी की तरफ जब उनका जो ये विधानसभा लड़ाई था, विधानसभा का लड़ाई था, उस विधानसभा लड़ाई में उसका जो वो लोग बोले थे वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। इस वजह से ये 4 चुनाव को वो लोग टारगेट फिर से कर रहे हैं। और इस बात को सामने रखते हुए जो सेंट्रल फोर्स भी मौजूद किया गया है कि कोई भी किसी भी तरह का हादसा ना घटे। हर एक केंद्र में 30 के ऊपर सेंट्रल फोर्स का जो कंपनी, वो 30 कंपनी के ऊपर फोर्स दिया गया है। और इसको लेके ये 4 चुनाव को सामने रखते हुए 100 कंपनी के ऊपर सेंट्रल फोर्स मौजूद किया गया है। उसके साथ साथ ही पुलिस भी आज जी रोनित, भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी को जीत मिली थी। क्या उसके बाद बीजेपी के हौसले पस्त लग रहे हैं या फिर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है? और कौन कौन सी सीटें हैं, जरा उनके बारे में भी जरा अगर जानकारी दे पाए। देखिए, बीजेपी का मेन टारगेट है जो ये उपनिर्वाचन है। ये उपनिर्वाचन में बीजेपी का जो सीट था, वो बीजेपी का जो सीट था वो सीट को सेट किया जाए, क्योंकि भवानीपुर जो इलेक्शन है, भवानीपुर इलेक्शन में देखा गया था ममता बनर्जी को सीट छोड़ दिए थे शुभेंदु चट्टोपाध्याय। वो शुभेंदु चट्टोपाध्याय आज फिर से लड़ाई कर रहे हैं। खर्दा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, खर्दा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ाई कर रहे हैं। वो उस शुभेंदु चट्टोपाध्याय को हराने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही और जो भी केंद्र है, जिस जगह बीजेपी का कैंडिडेट था, उस बीजेपी का कैंडिडेट को बीजेपी कैंडिडेट छोड़ देने पे ये जो चुनाव हो रहा है, उस जगह बीजेपी का जो वोट बैंक था, वो वोट बैंक को निश्चित करने के लिए बीजेपी हावी हो रहा है। इस बात को सामने रखते हुए आप बोल सकते हैं कि ये चुनाव एक तरफ से सेंट्रलाइज चुनाव होने का संभावना है, दूसरी तरफ बीजेपी का एक टारगेट रहेगा कि इस चुनाव में एक अच्छा फल किया जाए। हमारे साथ एमपी से ब्रिजेश भी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश के पास भी चलते हैं। ब्रिजेश, एमपी में खंडवा लोकसभा सीट पे चुनाव है, इसके अलावा कुछ सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव भी हो रहे हैं। सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर वहां पर मध्य प्रदेश में है। बहरहाल जो वोटिंग सुबह से चल रही है उसको लेकर क्या है, कितने लोग इस समय पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए? बिल्कुल, देखिए अभी अभी वोटिंग शुरू हुई है और सुबह से ही काफी संख्या देखी जा रही है। मतदान केंद्रों पर खासी तैयारी की है पुलिस ने, सशस्त्र बलों ने भी खासी तैयारी की है। कड़ी टक्कर यहां पर मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा खंडवा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसके अलावा 3 विधानसभा सीटों रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर में भी चुनाव हो रहे हैं।
अगर बात करें तो अभी बीजेपी के पास विधानसभा की एक सीट थी और कांग्रेस के पास 2 सीट थी। खंडवा काफी लंबे वक्त से बीजेपी के पास रही है, इसलिए कांटे की टक्कर दोनों ही राजनीतिक दलों में है और दोनों ही इस जुगत में है, इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो जीती जाए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार को कोई ज्यादा फर्क इन सीटों से नहीं पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के पास पहले से ही बहुमत है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सीट हारे या जीते, लेकिन 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में ये जो 3 सीट हैं विधानसभा की, ये तय करेंगी कि आगे जनता का रुख क्या है मध्य प्रदेश का। जी और ब्रजेश, मध्य प्रदेश की सत्ता का चुनाव सेमीफाइनल प्रचार माना जा जो रहा हुआ है। है उसमें क्या संकेत मिले हैं? क्योंकि बीजेपी का लगातार ये आरोप है कि कमलनाथ दिखाई नहीं देते हैं जमीन पर, और कमलनाथ और कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगाती रही है बीजेपी पर, उनका मुंहतोड़ जवाब शिवराज सिंह चौहान उनके मंत्री देते आए हैं। लेकिन इन उपचुनावों में जो प्रचार हुआ, आप कह रहे हैं सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती है कि इन चुनावों के माध्यम से खुद को मजबूत किया जा सके। क्या ये प्रक्रिया नजर आई है, कवायद नजर आई है, उसमें कामयाब हुई है कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस और बीजेपी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, उसकी ही अगर हम बात करें तो ज्यादातर कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूरे चुनाव प्रचार से गायब रहे हैं। खुद कमलनाथ गिने चुने दिन ही चुनाव प्रचार में पहुंचे हैं और खंडवा लोकसभा सीट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि कमलनाथ की साख इस पर दांव पर लगी है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जो है वो बड़े नेता बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हुए पूरे चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए हैं। लेकिन अगर हम मुकाबले में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मध्य प्रदेश से तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, तमाम लोग लगातार प्रचार पर थे। हालांकि सिंधिया कम दिखाई दिए, लेकिन बाकी अगर नेताओं की बात करें तो लगातार प्रचार में बीजेपी एक्टिव रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष सांसद वी डी शर्मा ने मोर्चा लगातार संभाला हुआ है। आज सुबह 7 बजे से ही, अभी थोड़ी देर पहले से ही जो वी.डी. शर्मा है वो बीजेपी कार्यालय से लगातार चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल बीजेपी जरूर बढ़त प्रचार में लेती हुई नजर आ रही है। ब्रजेश, आप नजर बना के रखिएगा, और पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ ही उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव